मैं मर जाऊं भाजपा की वजह से वो मंजूर है, लेकिन मेरे राम आ गए वो सबसे बड़ी। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाया, उनको बुलवाया जाएगा, उनको जूतों से मारा जाएगा कुत्ते की तरह। पहले अखिलेश जी को मस्जिद घूमने से तो फुर्सत मिले, तब तो राम मंदिर आएंगे यहाँ दर्शन करने। कि उनके जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो लगातार हिंदुओं विरोध बयान दे रहे हैं, वो पंडित होकर के हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं, तो ये सही है? उनको किस हिसाब से बुलाया जाए अयोध्या में? आज 54 देश के राजनायक अयोध्या आते हैं दीप उत्सव पर, और क्या मुझे चाहिए? हमारे अयोध्या में कैबिनेट बैठक होती है, अयोध्या में राम पथ बन गया, भक्ति पथ बन गया, सबसे बड़ा प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, एयरपोर्ट बन गया, और मुझे क्या चाहिए? आपको तो वोट चाहिए था। अयोध्या को आप कोई चीज नहीं कुछ देना चाह रहे थे, लेकिन आज अयोध्या में भाजपा की सरकार में सब कुछ है। राहुल गांधी को नहीं देंगे? अरे कभी वो कुत्ता है, कुत्ता, उसको क्या देंगे? अखिलेश यादव कुछ नहीं, कुछ नहीं। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। इस वक्त मैं अयोध्या में खड़ा हूं, और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं उसे कहते हैं लता मंगेशकर चौक, और ये स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को समर्पित है। अयोध्या के राम मंदिर के लिए जब दर्शन करने श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे तो उन्हें इसी रास्ते से, इसी चौक से होकर गुजरना पड़ेगा। यहीं से रास्ता जाता है तीन तरफ। एक रास्ता सरयू घाट की तरफ जाता है, एक रास्ता राम की पैड़ी की तरफ जाता है, और एक रास्ता सीधे राम मंदिर की तरफ जाता है। ये तीन रास्ते, और लेकिन जब आप तीनों रास्तों पर जाएंगे, तीनों में से किसी रास्ते पर जाएंगे, तो आपको इसका साक्षी बनना पड़ेगा। ये कैसे सरकार ने, नरेंद्र मोदी और योगी सरकार ने लता मंगेशकर को यहाँ पर अमर करने की कोशिश की है, उसकी ये वानगी है। हम जब अयोध्या पहुंच ही आए हैं तो अयोध्या के लोगों से बात करते हैं, क्योंकि अयोध्या में मसले तो बहुत पुराने और बहुत सारे हैं, लेकिन राम मंदिर को लेकर, और ये अयोध्या सज रही है इसको लेकर, खाटी अयोध्या के रहने वाले लोग, अयोध्या में सालों गुजारने वाले लोग क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाया, उनको बुलवाया जाएगा, उनको जूतों से मारा जाएगा कुत्ते की तरह। बताना चाहूंगा ये चीज क्यों बुलाया जाएगा, आप ये चीज बताइए। केवल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं पूछूंगा अयोध्या की आवाज। जिनको बुलाया गया वो आ रहे हैं क्या? आज कैबिनेट की बैठक है, आज नहीं आए ना। उनके जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो लगातार हिंदुओं विरोध बयान दे रहे हैं, वो पंडित होकर के हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं, तो ये सही है? उनको किस हिसाब से बुलाया जाए अयोध्या में? अयोध्या धार्मिक नगरी है, यहाँ पर कैबिनेट बैठक होती है तो वो भाजपा की देन है कि होती है यहाँ पर कैबिनेट बैठक, और मंदिर बनता है तो वो भाजपा की देन है। मैं गर्व से कहूंगा कि फिर से भाजपा आनी चाहिए। मैं मर जाऊं भाजपा की वजह से वो मंजूर है, लेकिन मेरे राम आ गए वो सबसे बड़ी बात। क्या बात करते हैं आप? मरने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं मर जाऊं वो मुझे मंजूर है। भले लोग कह रहे हैं महंगाई आ गई, महंगाई क्यों आ गई भाई? महंगाई आ गई तो हमें कमाई में हमारी भी तो बड़ी कहीं ना कहीं वृद्धि हुआ, तो क्या चीज महंगाई है? कैसे कोई कहता है कि अखिलेश जी तो कहते हैं कि सपने में भगवान कृष्ण आते हैं। अरे सपने में आते हैं ना, हमारे तो दिल में और हमारे सामने हमारे राम आ गए, और क्या लेंगे? आज 54 देश के राजनायक अयोध्या आते हैं दीप उत्सव पर, और क्या मुझे चाहिए? हमारे अयोध्या में कैबिनेट बैठक होती है, अयोध्या में राम पथ बन गया, भक्ति पथ बन गया, सबसे बड़ा प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, एयरपोर्ट बन गया, और मुझे क्या चाहिए? और क्या लेंगे अयोध्या के विकास में? क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्षितिज है। तो क्षितिज जी, अयोध्या कितनी बदली है आपके हिसाब से, कितनी बदली? अगर योगी जी नहीं होते तो अयोध्या इतनी बदल पाती? पूरी अयोध्या बदल चुकी है, अब और क्या बदलना बाकी है? मैं जनता से ये चीज पूछ रहा हूँ, और क्या बदलना बाकी है? आप कह रहे हैं कि अयोध्या में सपा सरकार के नेता, चाहे कांग्रेस के, नहीं बुलाया गया। यहीं के जो एक पूर्व विधायक थे निर्मल खत्री, उनको भी यहाँ पर राम मंदिर में बुलाया गया। क्यों? क्योंकि उनका एक सहयोग था राम मंदिर में। और जो सपा के लोग आप कह रहे हो कि नहीं बुलाया जा रहा है उनको, वो लोग कह रहे हैं कि मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जाए? आपने तो कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, आपको तो वोट चाहिए था। अयोध्या को आप कोई चीज नहीं कुछ देना चाह रहे थे, लेकिन आज अयोध्या में भाजपा की सरकार में सब कुछ है। कि पूरा विश्व मोदी जी से घबराता है। आज जब इजराइल और दो देशों का युद्ध भी होता है तो उसमें बीच में मोदी जी जाते हैं। क्यों भाई? अगर मोदी खराब होते तो विश्व को अच्छे लगते। भाई साहब, आज हृदय इतना चौड़ा हो गया, दिल खुश हो गया, राम के नाम इतना खुश हो गया कि क्या बताए, भोग हो रहा है एकदम। कितनी बार वोट देंगे मोदी जी को? कितनी बार? हमेशा जब जीवन है तबली देंगे, जब तक वोटर है तब तक जबली देंगे। हम अयोध्या वासी है, अयोध्या वासी रहेंगे।